अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जो आज का टॉपिक है इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज GERD, गैस्ट्रो इसोफेगस रिफ्लेक्स डिजीज। ठीक है फ्रेंड्स, हम देखेंगे पहले स्टोमक। स्टोमक जो है इट इज आवर मशीनरी। इसका जो फंक्शन है, इट स्टोर्स फूड, it digests food by this function, that is churning, and by the help of salts, by the help of juices, and it also stores food. ठीक है, it also connects small intestine. ये जो स्टोमक है इट्स ऑल्सो कॉल्ड फूड मशीनरी। ठीक है, अगर हम देखेंगे आज कश्मीर में 50 to 60% स्टोमक प्रॉब्लम, स्टोमक डिजीज की वजह से मुब्तला हैं। ठीक है, ये जो स्टोमक है ये हमारे लेफ्ट साइड है, इट इज जे शेप्ड। ठीक है, ये ऊपर से कनेक्ट होता है इसोफेगस, इसोफेगस से नीचे कनेक्ट होता है ड्यूडेनम से, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, ये जो होता है जे शेप्ड होता है, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। ये हो गई बॉडी, देन फंडस, देन पाइलोरिक पॉट। ये हो गए पाइलोरिक पॉट। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो हमारा टॉपिक है दैट इज GERD, गैस्ट्रो इसोफेगस रिफ्लेक्स, यानी जो रिफ्लेक्स होता है किसका, जो कंटेंट्स होते हैं स्टोमक में, दैट इज साल्ट्स। कंटेंट्स क्या होते हैं, साल्ट्स होते हैं यानी इलेक्ट्रोलाइट्स, देन जूसेस दैट इज लाइपेज, HCl एंड पेप्सिन। वो वापस चले जाते हैं, यानी रिग्रेगेशन होती हैं फ्रॉम स्टोमक टू इसोफेगस। उसी को कहते हैं गैस्ट्रो GERD, गैस्ट्रो इसोफेगस रिफ्लेक्स डिजीज, यानी passing of या regurgitation of stomach contents from stomach to esophagus by the abnormal function of cardiac sphincter या cardiac valve। ठीक है, ये जो स्पिंटर होता है यहाँ या कार्डियक वेल्व, इसकी एबनॉर्मल फंक्शन की वजह से ये जो कंटेंट्स होते हैं ये ऊपर चले जाते हैं, किसमें, इसोफेगस में। उसी को कहते हैं GERD। और अब है कॉजेटिव एजेंट्स। कौन से कॉजेटिव एजेंट्स या फैक्टर्स होंगे जिनकी वजह से GERD होगा। ठीक है, फर्स्ट जो है वो है इंक्रीजिंग प्रेशर, इंक्रीजिंग प्रेशर इन अपर GIT या अपर थोरेसिक कैविटी। ठीक है, किस वजह से, एक तो वो जो प्रेग्नेंट होती हैं उनमें प्रेशर इंक्रीज होता है, उस वजह से उनमें रिफ्लेक्स होते हैं इन कंटेंट्स का। और उनको जो मोटे होते हैं, ठीक है, उनका जो स्टोमक होता है उसमें प्रेशर पड़ जाता है डायफ्राम की वजह से या फैट अक्यूमुलेट की वजह से, फिर उसमें कंटेंट चले जाते हैं इसोफेगस में। या किसी को होता है हाइटियल हर्निया। जो हाइटियल हर्निया होता है, इसमें क्या होता है, इसमें प्रेशर डायफ्राम की वजह से पड़ जाता है इस स्टोमक में, और ये जो स्टोमक होता है ये ऊपर थोरेसिक कैविटी में चला जाता है। फिर ये जो जूसेस होते हैं या वी कैन से कंटेंट्स होते हैं ये चले जाते हैं इसोफेगस में। ये हैं इसके कॉजेटिव फैक्टर्स। और इस कॉज तो आपको पता ही है कि इंक्रीजिंग एसिड इन दिस stomach
उसकी वजह से एसिड रिफ्लेक्स होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो ये जो हमारा स्टोमक है, अगर इसमें जूसेस यानी रिफ्लेक्स ऊपर की तरफ होंगे, ठीक है, अगर ये फूड पार्टीशन है, ठीक है, ये फूड पार्टीशन है और ये जूस पार्टीशन है, ये होता है इस तरह। लेकिन जब नॉर्मल होगा उसमें क्या होगा, उसमें जूसेस कंटेंट्स ऐसे होंगे और ये होगा फूड, ये होगा दिस यू कैन से स्टोमक कंटेंट्स। ठीक है फ्रेंड्स, और अब है इसके सिम्टम्स। सिम्टम्स क्या होंगे जब किसी को GERD होगा? सिम्टम्स, सिम्टम्स होगा वोमिटिंग विद ब्लीडिंग, ठीक है, लॉस ऑफ एपेटाइट, पेन होगी, ठीक है, और लॉस ऑफ वेट होगा, या किसी को निमोनिया होगा। और इसका जो एक कॉजेटिव एजेंट है वो है डिसफंक्शन ऑफ, लास्ट कॉजेटिव एजेंट दैट इज डिसफंक्शन ऑफ न्यूरो मसल फंक्शन, यानी जो हमारे ब्रेन से नर्व्स आते हैं उनकी डिसफंक्शन, एब्नॉर्मल फंक्शन की वजह से स्टोमक में एसिड रिफ्लेक्स होता है। ये जो नर्व मसल फंक्शन करते हैं स्टोमक पे या हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे, वो एक नर्व की वजह से होता है जिसको हम कहते हैं बिगेस्ट नर्व इन आवर बॉडी, वेगस नर्व, जो ब्रेन से आते हैं, ठीक है, और इस स्टोमक के लिए आती हैं, इसको काम करने के लिए आती हैं, ठीक है। ये यहाँ से इस तरह आती हैं और जब स्टोमक पर पहुँचते हैं ये बहुत सारे नर्व्स में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं और ये गैंग्लियन बनाती हैं। गैंग्लियन combination of nerve cells in our digestive system, in our stomach। और ये जो वीगस नर्व्स के बहुत सारे फंक्शंस हैं, ये हार्ट के लिए फंक्शन करते हैं, और यहाँ हम डाइजेस्टिव सिस्टम दैट इज स्टोमक के फंक्शन के लिए पढ़ते हैं, ठीक है। और इसके बाद है सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिफेक्ट, जिसको ब्रेन में कुछ खराबी होगी उसको एसिड रिफ्लेक्स होता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसीलिए जब किसी को एसिड रिफ्लेक्स होता है उसको हेडेक भी होता है। हेडेक इसलिए होता है क्योंकि जो उसकी रिग्रेगेशन की वजह से एसिड चढ़ता है इसोफेगस में और वो एसिड उसके ब्रेन तक पहुंचता है ड्यू टू दिस वीगस नर्व, उसके सर में फिर दर्द होता है, ठीक है। अब है इसके डायग्नोज। हम डायग्नोज कैसे करेंगे कि इसको, सिम्टम्स तो हमने देखे, अब डायग्नोज करने हैं। पहले हो गया एंडोस्कोपी एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। अगर एंडोस्कोपी में कुछ खराबी निकली, यानी कुछ अल्सरेशन या वीकल से कुछ इसोफेगस में कुछ सिरोसिस निकली, इंजरी निकली, तो एंडोस्कोपी के जरिए इसको EVL इलेक्ट्रोवैलेंट बैंड्स के जरिए ये जो इंजरी होती है यहाँ पे या कहीं पे स्टोमक में होगी वो बंद की जाती है ताकि इसकी जो ब्लीडिंग होती है वो रुक जाए, और उसके बाद इसको आर्टिफिशियल एसिडिक फूड या नेचुरल हाईली एसिडिक फूड बंद किया जाता है और उसको वो
फूड एडवाइस किया जाता है जो एंटी एसिड होगा, जो एसिडिक नहीं होगा, मोस्टली कार्बोहाइड्रेट्स। और अगर टैबलेट्स देते हैं तो देते हैं पेंटाफोर्टी GSR, और ज़्यादा पानी इसको पीने के लिए बोलते हैं ताकि इसकी जो